Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं जेमिनी मिथुन राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं। एंड आई होप कि आप जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और जुलाई मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जुलाई जेमिनी आ रहा है आपके साइड। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। शुरुआत आप कर रहे हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। जेमिनी 10 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से। अच्छी बात है, बट ये कार्ड शो कर रहा है कि आप अपने बैगेज को, और बैगेज क्या है, आपके मेंटल स्टेट, ओवरथिंकिंग, प्रॉब्लम्स, पास्ट नेगेटिव एनर्जीज, टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये सारा बैगेज आप अपने माइंड में लेके चल रहे हो। तो जब तक आप अपने माइंड में स्पेस नहीं दोगे पॉजिटिव एनर्जीज़ को, या अपना माइंड एम्प्टी नहीं करोगे, तब तक कैसे आप ग्रोथ देख पाओगे, कैसे आप प्रोडक्टिव बन पाओगे। तो आपसे बोला जा रहा है अच्छी बात है मूव ऑन करना, लेकिन मूव ऑन करना फिजिकली आप कर रहे हो, इमोशनली नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। जब इतना सारा यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं तो फिर क्यों आप अपने आप को डिग्रेडेड कर रहे हैं, अपने आप को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे तो बढ़िए। ये कार्ड बता रहा है कि आपके ऊपर ना बर्डन किसी चीज़ का चल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डील करना वो तो आपकी फ़र्ज़ बनता है। आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं आप पे डिपेंडेंट हैं, या आपके पर्सन वो आप पर डिपेंडेंट है, तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और आपके रिलेशनशिप में जो इश्यूज चले आ रहे हैं ना, स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त कहीं ना कहीं आप उसमें चेंजेस देखेंगे जेमिनीज। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई है। तो ये कार्ड बता ही रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके ना परेशान चल रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं कहीं ना कहीं करके 1 बाय 1 रिलीज होंगी। कुछ बैगेज की मैं बात कर रही थी, फाइनली आप उसे पीछे छोड़ रहे हैं। और अभी भी आप कुछ पास्ट एनर्जीज में स्टक चल रहे हैं ना, उससे आप अपने माइंड को थोड़ा सा पीस में ले जाने का काम करोगे। और आपने जो भी लेसन लिए उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। शायद आप अभी कुछ सिचुएशन को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, मे बी आपको फियर था या एंजाइटी चली आ रही थी ना, तो उसको आप रिलीज कर रहे हो, डिप्रेसिंग मोड से बाहर आ रहे हो। पिछले कुछ समय से आपसे एक चीज़ रिलेट होगी कि आप बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पास सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कमी है, फिर भी लेकिन आप अलोन फील कर रहे हैं। आपको या तो आप घर से काफ़ी दूर हैं, इस वजह से अपने फैमिली मेम्बर्स को मिस कर रहे हैं, अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं। तो दिख रहा है बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी दिख रही है। बहुत जल्द आप उन सब लोगों से मिल पाएंगे जिससे आप मिलना चाह रहे हैं, फिर चाहे आपके पर्सन ही क्यों ना हो। मटेरियल स्टेबिलिटी को भी शो करता है ये कार्ड। तो अगर आप कुछ पिछले समय से रेनोवेट कराने के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ लग्जरी आप गेन करना चाह रहे हैं ना, तो आप गेन कर पाओगे। ठीक है, इंट्यूशन आपका हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। और आप काफ़ी ब्लेस्ड पर्सन हो, वो तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, क्योंकि आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो, है ना। आप रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अपना पार्टिसिपेशन बनाते रहते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं बोल ही रही थी आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिज़ायर है जो फुलफिल हो रही है, और आपको वो ब्राइटनेस दी जा रही है जो आप डिज़र्व करते हो। तो जेमिनी, इस खुशी का इंतज़ार आप बहुत समय से कर रहे हो। मे बी आप हार्डवर्क इतने समय से कर रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं ना, तो फाइनली यूनिवर्स आपको वो रिवॉर्ड दे रहे हैं, वो ब्राइटनेस दे रहे हैं, वो वॉर्न दे रहे हैं जिसका आप इंतज़ार किया है आपने अभी तक। फिर आपके पर्सन हो, चाहे आपका कोई करियर में आपका लाइफ पाथ हो, कहीं ना कहीं ये कार्ड अपॉर्चुनिटीज़ को भी शो कर रहा है। तो आप जिस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, या जिस करियर में आप जाना चाह रहे हैं, आप डिज़ायर रखते हैं, वो आपके सामने है। अब एफर्ट लगाना, हार्डवर्क करना, फोकस बनाना, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करता है। यूनिवर्स का काम था आपको वो चीज़ प्रोवाइड करना। अब उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, उसको अचीव कैसे करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेंगी, बस स्ट्रैटेजी अपनी बनाइए कि कैसे आप उस चीज़ को गेन कर सकते हैं। कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहा है। तो आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे कैंडल्स प्रेजेंट है। तो ये आपकी लाइफ में ब्राइटनेस ला रहा है। जो डार्क मोड में आप चले आ रहे हो, ब्राइट मोड में जा रहे हैं जेमिनीज। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड।
टू ऑफ पेंटिकल्स, तो टू ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा कंफ्यूज वाली एनर्जी को भी शो कर रहा है। तो इतने ऑप्शंस आएंगे, इतने अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, तो आप थोड़ा सा जगल कर सकते हैं, बट इट्स ओके, क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है ना, तो करियर में ही आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आप किस किस चीज़ों को समय दें, इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बट कोई बात नहीं है। फाइनली आप जो अचीव करना चाह रहे हो उसके लिए मेहनत करोगे। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन अभी तक थोड़ा सा डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, आपको लेके डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। मे बी उनकी लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, फैमिली इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट था। इस वजह से वो उस एनर्जी को रिलीज़ करके आपके साइड मूव नहीं हो पा रहे थे। तो उनको रास्ता नज़र आएगा, उनको डायरेक्शन नज़र आएगी, और उनको आप नज़र आओगे कि आप कितने हैप्पी हो, आप कितना ग्रो कर रहे हो लाइफ में। तभी इनकी परेशानियाँ, इनकी टेंशन्स इंक्रीज़ होने लगी हैं और आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो जेमिनी जी, तो हार्ड चांसेस बन रहे हैं। विद इन 2 मंथ आप वो सब अचीव करोगे रिलेशनशिप में, खास करके जिसकी आप डिज़ायर रख रहे हैं, ठीक है। और लास्ट ऑफ जुलाई तो चांसेस बन रहे हैं डिसीजन मेकिंग मोड में आने का। 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, तो ये कार्ड शो कर रहा है नीडी पर्सन्स की मदद करिए। अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट चले आ रहे हैं तो इंडिपेंडेंट बनोगे, और फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो आप किसी की मदद कर सकते हैं। लेन देन ज़्यादा हो रहा है, मतलब जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना आप गेन भी कर रहे हो। इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, और रिलेशनशिप में आपने किसी पर्सन पे बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, तो आपके पर्सन आपकी वैल्यू क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि आपने मेहनत की है। ये 2 पेंटिकल को लेके ही जगल कर रहे हैं, और आपने 6 पेंटिकल्स हैंडल कर लिए। मतलब ये रिलेशनशिप में अपने कुछ एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन आपने 6 पेंटिकल्स, मतलब आपने एफर्ट्स ज़्यादा लगाए हैं। तो आप तक पहुंचने के लिए, आप तक एनर्जी गेन करने के लिए इनको समय लग रहा है। तो आप जो इतनी अच्छी पर्सनालिटी रखते हैं, इतना प्योर नेचर रखते हैं, इतनी डिवाइनली गाइडेड पर्सन है, स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, तो इतनी सारी क्वालिटीज़ आप में होती है ना कि कोई भी उसको मैच करना चाहे ना, तो समय तो ऑब्वियस सी बात है लेगा। तो अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाते जाइए, आपके पर्सन आपकी क्वालिटीज़ को समझ पाएंगे और आपके लेवल को मैच करेंगे। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। एक कार्ड और देखते हैं क्या आ रहा है। फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके सोलमेट का कार्ड आ चुका है। तो आप विद इन 6 मंथ अपने सोलमेट से कनेक्ट हो रहे हैं। आपकी जो सोलमेट जर्नी चली आ रही है कंप्लीट होगी, और ये कार्ड कुछ पास्ट एनर्जीज़ को याद करने को भी शो कर रहे हैं। तो आप अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, अपने स्ट्रगल्स को याद करते हुए दिख रहे हैं जेमिनाइज, या ये सोच रहे हैं कि आपने इतनी प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद भी आप स्टैंड करते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो उसी का रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको एज अ पेंटिकल, एज अ कप्स प्रोवाइड करेंगे। ये कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन ना अभी भी आपके साथ वही पैशनेट एनर्जी, वही सब कुछ फील करते हैं जैसा आपका रिलेशनशिप पहले हुआ करता था। अगर आप दोनों में डिफरेंसेस चल रहे हैं तो इसलिए ये कार्ड बता रहा है कि आप दोनों रियूनाइट होंगे। 6 ऑफ कप्स कुछ गेट टुगेदर एनर्जीज़ को भी शो कर रहा है। तो विद इन 10 डेज आप कुछ पुराने फ्रेंड से मिलने वाले हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड से मिल सकते हैं, या जिन लोगों से आप काफ़ी समय से मिले नहीं है ना जेमिनाइज, उनसे आप मिलने वाले हैं। तो मैं बता रही थी ना कि आप कुछ लोगों को याद कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स को याद कर रहे हैं, फ्रेंड्स को याद कर रहे हैं, अपने पर्सन को याद कर रहे हैं, तो उन्हीं के साथ आपका रियूनियन हो रहा है। ओके, और बॉटम से आ गया है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ आपकी पार, आपकी एनर्जी को गेन करने को शो कर रहा है। अगेन इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा। आप अपनी पार में आ रहे हो, लियो साइन से डील कर रहे होंगे ना, तो उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, मीन्स आप में एक अलग ही एनर्जी रहेगी। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके कैसे काम बनते चले जा रहे हैं, आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद भी। तो अपने आप को ब्लेस्ड समझिए, और आप हो ब्लेस्ड एक्चुअली। ठीक है, अब अगस्त मंथ की रीडिंग आपको बताएगी कि अगस्त आपका कैसे रहने वाला है। लेकिन जैसे कि ये कार्ड्स आए ना, तो शो कर रहे हैं प्रोग्रेसिव रहेगा, मतलब आपको पॉजिटिविटी मिलना शुरू हो गया है अभी से ही। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहा है। यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग पहले ही दे चुकी हूँ। जो नेगेटिव बोझ आप साथ लेके चल रहे हो, नेगेटिव एनर्जीज को साथ लेके चल रहे हो, उसको रिलीज करिए। कब तक ये बोझ आप लेके चलते रहोगे नेगेटिव एनर्जीज का, ओवर थिंकिंग का,
टेंशन्स का, उसको रिलीज़ करिए। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं जेमिनाइज। यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं, नॉट द राइट टाइम एंड बी असर्टिव। नॉट द राइट टाइम आपको बोल रहा है कि अभी ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो। मैंने बोला ना कि स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त या अगस्त मंथ में चीज़ें चेंजेस आएंगे। एंजल्स यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई मेजर स्टेप नहीं लेना है, मत लीजिए, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, इंतज़ार और करिए, बहुत जल्द आप चेंज देखोगे। बी असर्टिव बता रहा है पॉजिटिव रहना, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को ब्राइटिश मोड में लेके जाओगे, अपने नेचर में चेंजेस लेके आओगे, रेनबो एनर्जी में रहोगे, उतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग रखिए अपनी, और प्रैक्टिकल एनर्जी को अप्लाई करिए। इमोशनल में ट्रैप्ड नहीं होना है, किसी के इमोशंस में आके या अपनी सुनाई बातों पे भरोसा करके या नेगेटिव लोगों के एनर्जी में रहकर। और देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है जेमिनाइज। बिलीव, तो देखिए आपसे बोला जा रहा है, ये कार्ड जैसे बता रहा है नॉट द राइट टाइम, तो अभी आपको अगर पेशेंस रखने को बोला जा रहा है ना, तो बिलीव भी अपना स्ट्रॉन्ग रखिए। आज नहीं तो कल चेंज आएगा। यूनिवर्स भगवान आपके अकॉर्डिंग आपको वो फ्लावर दे रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो पार दे रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, जिसके आप कंपैटिबल हैं। ठीक है, तो आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, पेन्स हैं, रिलीज़ हो रहे हैं और एक फास्ट मूविंग एनर्जी में आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं जेमिनाइज। अब देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। लास्ट ऑफ जुलाई क्या आ रहा है आपके साइड। आर्कएंजल माइकल यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ। खैर ये तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं कि आप सच्चाई का बहुत साथ देते हो। सच का साथ देने के लिए अगर आपको अकेले स्टैंड करना पड़े ना, तो अकेले स्टैंड कर जाते हैं। 10 लोग आपका साथ दें, आप अकेले काफ़ी हैं। और यूनिकॉर्न्स आपकी इसी पर्सनैलिटी की वजह से आपका साथ देते हैं। आर्कएंजल माइकल ना एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को शो करता है, तो ये ना हर किसी के साथ नहीं रहते हैं। स्ट्रॉन्ग पर्सन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपका साथ देंगे। आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आने पर आप घबरा जाते हैं, बट हैंडल कैसे करना है आप जानते हैं। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ चुका है ट्रेन का 5, तो मे बी आपको एंजल नंबर 555 ज़्यादा नज़र आता होगा, जो आपको मैसेज दे रहा है मैनिफेस्ट मनी। मतलब मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा रहे हो, इनकम के रिसोर्स जनरेट हो रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, प्रॉफिटेबल एनर्जी में आप जा रहे हो, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। रीडिंग आपसे रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।